हेलो गाइस, लेट्स लेट्स स्टार्ट टुडेस डेली क्यूज। आज से हम डेली क्यूज स्टार्ट करेंगे। आप एग्रीकल्चर का किसी भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो वेरी हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम डेली क्यूज स्टार्ट करेंगे गाइस। देखिए, आज का हमारे डेली क्यूज का फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है, तो स्टेम बोरर ऑफ मेज इज़ अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, तो आपने देखा होगा अधिकतर क्या होते हैं, बहुत सारे वीड वगैरह होते हैं, तो वीडियो को क्या होते हैं, होस्ट भी होते हैं, है ना। तो जैसे वीड पे जैसे डिसीज़ वगैरह होते हैं तो डिसीज़ के भी होस्ट होते हैं, वीड के भी अलग अलग होस्ट होंगे। तो यहाँ पे स्टेम बोरर ऑफ मेज जिसका नाम क्या होता है, चिलोपर्टेलस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेम बोरर ऑफ मेज इसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम की यदि हम बात करेंगे तो चिलोपर्टेलस होगा। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट है किसका, चिनोपोडियम एल्बम का। चिनोपोडियम एल्बम क्या होता है, बथुआ होगा। तो बथुए चिनोपोडियम बथुए ये इसका होस्ट प्लांट है, इसके ऊपर आश्रित रहता है, कौन रहेगा, स्टेम बोरर। ठीक है, तो होपफुली सबको पहला पॉइंट है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कोलेगो। कोलेगो क्या होता है गाइस, एक बायो हर्बिसाइड होता है फॉर यूज़, मतलब किसके लिए यूज़ होता है, तो इसका एस्काइनोमन विरिजिनिका, है ना, एस्काइनोमन विरिजिनिका एक वीड होगा जो राइस क्रॉप में लगता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों को कोलेगो यूज़ करना पड़ेगा। अब कोलेगो की यदि हम बात करेंगे तो कोलेगो क्या होगा, एक बायो हर्बिसाइड है ना। कोलेगो की हम बात करेंगे तो कोलेगो क्या होता है, एक बायो हर्बिसाइड है जो राइस में जब ये वीड लगेगा तो इस वीड के कंट्रोल के लिए, जिसका नाम क्या है, एस्काइनोमन विरिजिनिका, इसके लिए हम कोलेगो यूज़ करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ वर्टिसॉल इज अ सॉइल विच देयर इज अ हाई कंटेंट ऑफ एक्सपेंसिव क्ले, मतलब वहाँ पे क्या है, क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में एक मेसिव तरीके से है और हुमस भी है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, यहाँ पे माउंट मोरेलोनाइट को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। ठीक है, तो गाइस बढ़िया से ध्यान रखना कि जो माउंट मोरेलोनाइट है एक मिनरल है जो ब्लैक सॉइल का पेरेंट मटेरियल के अंतर्गत कंसिडर्ड किया जाता है। ठीक है, अब जो ब्लैक सॉइल होगी वो कौन से ऑर्डर के अंतर्गत आता है, आपके वर्टिसॉल के अंतर्गत आता है। और आप सभी को पता है कि जो वर्टिसॉल का सबसे ज़्यादा जो एरिया होगा वो कौन से एरिया में होता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो होपफुली लगभग सभी लोगों को ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट भी बढ़िया तरीके से क्लियर है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। अब देखो यू नो गाइस कि जो कॉलीफ्लावर की यदि हम बात करेंगे तो कॉलीफ्लावर जो होता है एक मोलिडेनम की डिफिशियंसी से होता है, मतलब विप्टेल जो डिजीज़ होगा इन कॉलीफ्लावर में, या तो यदि हम बात करेंगे फंगस के कारण भी होता है, क्योंकि मोलिडेनम आपका 7 से 14 के बीच पाया जाता है, मतलब 7 से 14 के बीच जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, आपका मोलिडेनम पाया जाता है। और मोलिडेनम की डिफिशियंसी कहाँ पे पाई जाती है, आपके 4 से 6 में मोलिडेनम की डिफिशियंसी पाई जाएगी, तो वहाँ पे फंगस भी अटैक कर सकेगा। तो आपको बहुत ऑप्शन देता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू गिवन ओनली फंगस, देन आपका मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे विप्टेल के सिम्टम्स क्या है, तो विप्टेल कैसा होगा, थिक ग्रीन एंड द लेदरी शेप्ड होता है और वहाँ पे कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये डिसीज़ कौन सा होता है, आपका विप्टेल डिसीज़ होगा। ध्यान रखना, कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है, नो कर्ड फॉर्मेशन, ये कॉलीफ्लावर की जो ब्लाइंडनेस डिसीज़ होता है, ब्लाइंडनेस में भी क्या होता है, कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काटे डिसीज़ की हम बात करेंगे। काटे डिसीज़ इज ए सीरियस डिजीज ऑफ कार्डमम। कार्डमम का एक सीरियस डिसीज होता है जो काटे। आपने गाइस सुना होगा कि बनाना का एक डिसीज़ होगा बंची टॉप, है ना। आपने सुना है कि बनाना में एक डिसीज लगता है, वो कौन सा लगता है, बंची टॉप ऑफ बनाना। तो बंची टॉप ऑफ बनाना, वहाँ पे भी वायरस, एक वायरस डिसीज ही होता है मुख्य रूप से बंची टॉप बनाना। तो वहाँ पे भी बनाना एफिड होता है जिसका नाम क्या होता है, पेंटालोनिया नाइग्रोरिवर्सा। वन मोर रिपीट अगेन गाइस, पेंटालोनिया नाइग्रोरिवर्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बनाना पेस्ट, मतलब बनाना का एक पेस्ट है। और यहाँ पे ये काटे डिसीज़ का भी क्या होता है, उसका भी वेक्टर होगा, तो सिमिलर होता है एज इट इज़। ठीक है, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखें ना। तो नेक्स्ट हम सर नेक्स्ट जो क्यूज़ होगा, तो नेक्स्ट क्यूज़ पे हम चलते हैं बढ़िया सा। देखो, क्रोमोसोम इज ए कंडेंसेंस, मतलब क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक कंडेंसेंस से होते हैं, है ना। सो डेट विजिबल एज अ फाइन थ्रेड फॉर्मेट, किस टाइप में देखेंगे, आपको धागे के रूप में दिखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द बकेट्स अंडर द लेप्टोटिन स्टेज। आपने देखा होगा इस कि जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में एक स्टेज होता है, मियोसिस स्टेज होता है। तो मियोसिस स्टेज के अंतर्गत हम कंसिडर्ड करते हैं लेप्टोटिन, जो फर्स्ट नंबर पे स्टेज होता है, जैसे लेप्टोटिन होता है, जाइगोटिन होता है, पेचिटिन होता है, डिप्लोटिन होता है और डेगेनेसिस होता है। तो जो लेप्टोटिन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस,
ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो होगा आपको कंडेंस टाइप से देखेगा। कंडेंसर क्या होगा, मुख्य रूप से एक सघन रूप से देखेगा, एक गुच्छे के रूप में देखेगा। तो वो किस टाइप से स्ट्रक्चर आप लोगों को वहाँ पे अपीयर होगा, जो स्ट्रक्चर आप लोगों को अपीयर होता है वो एक गुलगस्ते के समान, एक बकेट्स के रूप में आप लोगों को वहाँ पे विजिबल होगा। तो ये ध्यान रखना, आपका म्यूसिस के अंतर्गत फर्स्ट स्टेज होता है लेप्टोप्टिन, इसमें दिखाई देता है। टेस्ट क्रॉस इज ऑलवेज मे बी बिग क्रॉस, मतलब टेस्ट क्रॉस बिग क्रॉस हो सकता है, बट बिग क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। बिग क्रॉस वहाँ पे टेस्ट क्रॉस नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि क्या होगा गाइस कि जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस का ओनली यदि हम बात करेंगे, इसका क्रॉस किससे होता है, रिसेसिव। सपोज करो कि आपके पास जो F1 पेरेंट है, F1 का क्रॉस यदि ओनली रिसेसिव के साथ करोगे तो ये कहलाएगा आपका टेस्ट क्रॉस। और क्या होगा कि जो F1 का क्रॉस आप सपोज डेट दोनों के साथ करोगे, दोनों में आपका आइदर हम लगा देते हैं, या डोमिनेंट के साथ करोगे या रिसेसिव के साथ करोगे, तो ये किसके अंतर्गत इंक्लूडिंग इसको हम किसके अंतर्गत कंसिडर करेंगे, ब्रेक क्रॉस के अंतर्गत, क्योंकि ब्रेक में तो आइदर वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, डोमिनेंट पे आ रहा है या तो रिसेसिव आएगा। ठीक है। तो देखो रिसेसिव इसमें आ रहा है, तो इस कारण से आपका ब्रेक क्रॉस जो होता है वो ब्रेक क्रॉस जो होगा वो टेस्ट क्रॉस होगा, लेकिन जो आपका टेस्ट जो बिग क्रॉस होगा वो टेस्ट क्रॉस नहीं होगा, लेकिन टेस्ट क्रॉस जो होगा वो बिग क्रॉस होगा। ठीक है, तो बढ़िया से इसको यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे सेंटर जो लेबोरेटरी होगा एगमार का, एगमार का आप जानते हो, यू नो गाइस कि एगमार का जो होता है वो प्योरिटी एंड क्वांटिटी के लिए होता है ना। कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो कितनी प्योरिटी है, कितनी वहाँ पे क्वांटिटी में है, तो उसको चेकिंग करने के लिए ये स्टेबलाइज्ड हुआ। नागपुर में स्टेबलाइज्ड, तो ध्यान रखना एगमार्क इज लोकेटेड सिचुएटेड की हम बात करेंगे तो नागपुर, बट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो होती है वो कहाँ पे है, वाराणसी में। ठीक है, बड़े इसी को ध्यान रखना। वेन वन जीन अफेक्टेड एनी वे एक्सप्रेशन ऑफ एनदर जीन, मीन्स क्या होगा कि एक जीन जब बहुत सारे जीनों को इफेक्टेड करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इफिस्टेटिस बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो बढ़िया से ध्यान रखना है, ये आपके डेली क्यूज आज कंप्लीट होते हैं। डेली की क्या होते हैं, आपका हमारा एक टेलीग्राम भी है डायनामिक एग्री ट्यूटोरियल के नाम से, उस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकोगे और डेली वहाँ पे एक पीडीएफ भी सेंड होगा और डेली के डेली आप लोगों के पास अब इस डेली क्यूज के वीडियो भी आएंगे, जो आप एग्रीकल्चर का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिशन का हो चाहे आपका एमएससी एंट्रेंस का, तो सभी के लिए ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट क्रूशियल है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन।